हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट को जानने से पहले हम कंसेप्ट जानते हैं क्वालिटी का कि एक्चुअल में क्वालिटी क्या होती है, देन क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। इसको डिफाइन किया है रैंडम हाउस डिक्शनरी ने कि क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग एज अ कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक है इनेट और एक्वायर्ड विच इन पर्टिकुलर जो डिटरमाइन करती है द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन और थिंग। तो द सिनोनियम ऑफ क्वालिटी यार, जो सिनोनियम होते हैं, जो पर्यायवाची होते हैं क्वालिटी के, वो क्या क्या होते हैं? उसका ट्रेट, उसके कैरेक्टर, उसके फीचर, उसके एट्रीब्यूट, उसके प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो क्वालिटी को मॉडर्न मैनेजमेंट का में मीन्स होगा एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज इन द आइज ऑफ इट्स कस्टमर्स। मतलब कि मॉडर्न मैनेजमेंट में कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने कस्टमर की आइज़ में, मतलब इन द आइज ऑफ इट्स कस्टमर। इन अदर वर्ड्स में कहूँ तो क्वालिटी क्या है? एक मेजर है ऑफ अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो पहले के टाइम में क्या होता था? मेन मोटिव होता था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन जो आज का टाइम जो है, आज मॉडर्न एरा जो है, उसमें क्या है? कंज्यूमर क्या है? किंग है मार्केट का। तो जो ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो गो अराउंड होती हैं आज के टाइम में कंज्यूमर के चारों ओर घूमती हैं। तो जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी क्वालिटी एश्योरेंस दे रहे हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस पर्पज़ से कर रहे हैं? कि जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि अगर कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो हमारे प्रोडक्ट को रीपरचेज़ करेगा, देन इनडायरेक्टली उसकी मार्केटिंग भी कर देगा। जैसे कि एक वर्ड सुना होगा आपने, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में क्या है? वो इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रमोशन कर देता है। जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ कैसे हुआ? जैसे कि मैं कोई एक टूथपेस्ट लेकर आई, वो मेरे को सूट किया, मुझे सेंसिटिविटी है दांतों में, अगर उसको अप्लाई करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मेरे फ्रेंड ने या मेरा कोई भी रेफरेंस ग्रुप में कोई पर्सन मिला, उसने सेम प्रॉब्लम मेरे को बताई कि मुझे भी यही दिक्कत है, तो मैं क्या करूँगी? इनडायरेक्टली उसको रिकमेंड करूँगी, कि मैं उसको रिकमेंड कर दूँगी कि मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, तुम भी इसको करके देखो। तो ये क्या हो गया? वर्ड ऑफ माउथ हो गया। वो किसके बेसिस पे हुआ है? उसकी क्वालिटी के बेसिस पे हुआ है। तो इनडायरेक्टली क्या किया मैंने? प्रमोशन कर दिया बिना कंपनी के बोले। वो क्या, मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा कि तुम भी अप्लाई करके देखो, उसने ख़रीदा, तो ये क्या हुआ? एक तरीके से प्रमोशन ही कर दिया ना। तो रीपरचेज़ करेगा, किसके बेसिस पे हो रही है सारी चीज़ें? क्वालिटी के बेसिस पे हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन दी है सी डी लुइस ने क्या बोला है? क्वालिटी क्या है? एज अ क्लास, नहीं, सी डी लुइस ने बोला है कि एक एसेट है जो विच मे बी ऑफर टू द पोटेंशियल कस्टमर, जो ऑफ़र की जाती है पोटेंशियल कस्टमर को ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, एक डेफिनेशन दी है C.W. किंडी ने, उसने बोला है क्वालिटी क्या है? एज अ क्लास, काइंड और ग्रेड इज़ अप्लाइड इन अ बेटर सेंस। ठीक है, तो अब इस क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। फर्स्ट क्या है इसका? टेक्निकल में क्या आएगा? आपकी आएंगी लेंथ, फ्रीक्वेंसी, डायमीटर। ठीक है, और साइकोलॉजिकल में क्या आ गया आपका? सेंसरी क्वालिटीज़ आ गई, जैसे कि टेस्ट, ऑडियोर आ गया, ब्यूटी आ गई। टाइम वेस्ड आइटम्स में क्या आएगा आपका? जैसे रिलायबिलिटी हो गया, मेंटेनेबिलिटी हो गया, और लाइफ हो गया। कॉन्ट्रेक्चुअल में आ गया, जैसे आपकी गारंटी आ गई, सेफ्टी आ गई। एथिकल में आ गया, जैसे आपका ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स में। इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इसको मैंने टू कैटेगरी में रखा है, प्रोडक्ट फीचर्स और फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी। प्रोडक्ट फीचर्स में क्या आएंगे आपके? एक मेजर फैक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट फीचर का आपकी सेल्स इनकम पे। ठीक है, तो
तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट फीचर में जैसे उसकी परफॉर्मेंस हो गई, उसकी रिलायबिलिटी हो गई, उसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई, उसका ईज़ ऑफ यूज़ हो गया, सर्विसेबिलिटी हो गई, और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस एंड एक्सपेंडेबिलिटी हो गई, उसकी रेपुटेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से मैनी इंडस्ट्री में तो जो टोटल एक्सटर्नल कस्टमर पॉपुलेशन होता है वो कितने सेगमेंटेड बाय होता है, लेवल के द्वारा, ग्रेड के द्वारा, क्वालिटी डिज़ायर। तो जो एक स्पेक्ट्रम होता है कस्टमर का वो लीड करता है डिमांड को फॉर लग्जरी होटल्स एंड बजट होटल्स टू अ डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर विद मैनी स्पेशल फीचर्स एज वेल एज फॉर दोज विद बेसिक कूलिंग कैपेबिलिटीज़। तो प्रोडक्ट फीचर क्या है, रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन जनरली लीड्स टू हायर कॉस्ट। ठीक है, अब फिर आता है फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी। फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी क्या है, एक मेजर इफेक्ट डालता है कॉस्ट पर थ्रू रिडक्शन इन स्क्रैप वैल्यू और रीवर्क कंप्लेंट्स एंड अदर रिजल्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। तो डेफिनेशन क्या है, आर स्टेटेड इन डिफरेंट यूनिट्स। जैसे कि एग्जांपल पे हो गई आपकी, किसी में कोई कमी आ गई प्रोडक्ट में, एरर्स हो गया, डिफेक्ट्स हो गया, फेलियर्स हो गया, ऑफ स्पेसिफिकेशन हो गया। फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी रिफर्स हो गया जैसे आपका क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस यूजुअली क्या रिजल्ट होता है आपका लोअर कॉस्ट में। तो इन एडिशन हायर कन्फर्मेंस मीन्स क्या हो गया, फ्यूअर कंप्लेंट हो गया, देयरफॉर इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया। फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी में क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट फ्री हो गया आपके डिफेक्ट से, एरर से, आपकी डिलीवरी से, ड्यूरिंग यूज़ से, ड्यूरिंग सर्विसेज से। इसमें आ गया आपका सेल्स बिलिंग आ गया और अदर बिजनेस की प्रोसेस आ गया, जैसे कि फ्री ऑफ एरर्स आ गया। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको क्वालिटी के बारे में बताया। ठीक है, फिर मैंने उसके आपको एग्जाम्पल दिया, देन क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया। वैसे ये वाला मैंने टॉपिक क्लास में कराया है डिस्क्रिप्टिव वे में, प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में। तो अभी मैंने आपको उस टॉपिक के बारे में एक रिवीजन के पर्पज़ से समझाया है, और इसको डीपली समझने के लिए आप नोट्स में एक बारी देख लेना। होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने इसकी कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्सेप्ट समझा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके डायमेंशंस पे फोकस करेंगे, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, और अभी इसी टॉपिक को भी हम कंटिन्यू करेंगे। होप सो स्टूडेंट, आपको आज के वाले लेक्चर में, आज वाले वीडियो में ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।